अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू स्नाइपर फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि हम अपना डेरिव का पासवर्ड MT5 का पासवर्ड जो है वो कैसे रीसेट कर सकते हैं। इसमें पासवर्ड हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है मास्टर पासवर्ड, जिससे हम अपनी ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेड ऑफ क्लोज कर सकते हैं, ट्रेड लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं, जो हमारे पास फुल एक्सेस होती है अकाउंट की। दूसरा हमारे पास होता है इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड ये होता है, एक ऐसा पासवर्ड होता है जिसमें हम अगले बंदे को सिर्फ दिखा सकते हैं अपना प्रॉफिट, अपने अकाउंट की हिस्ट्री चेक करवा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरे ट्रेड को किस तरह कॉपी कर सकते हैं या मेरा प्रॉफिट आप जो है वो देख सकते हैं, मैं इतना कमा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको कैसे चेंज करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले मास्टर पासवर्ड देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टर पासवर्ड। दोनों की वीडियो में अलग अलग बना दूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो है हमने जाना है क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। इसमें दो तरीके हैं, आप क्रोम ब्राउज़र के ऊपर भी जाके जो है वो यहाँ से पासवर्ड अपना चेंज कर सकते हैं। दूसरा और आसान मेथड हमारे पास ये है MT5 का। MT5 में हम जाएंगे। MT5 ये मेरे पास MT5 है। MT5 के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये एरो आएगा, एक वॉलेट। ठीक है, ये वाला जो वॉलेट का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करके मैं डायरेक्ट जो है वेबसाइट के ऊपर जा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे वो पूछ रहा है कि आप विड्रॉवल या डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे डिपॉज़िट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाती है। जैसे ही हमारे पास वेबसाइट ओपन होगी तो ये हमारे पास डेरिव की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हमें ले चलेगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है इन 3 डॉट्स के ऊपर। इन 3 डॉट्स के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास ये वाला, ठीक है, ट्रेडर हब का ऑप्शन। हम ट्रेडर हब के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें हम जाएंगे अगर आपने रियल का पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ पे रियल देखेंगे, अगर नहीं तो हम यहाँ पे डेमो का भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने CFD के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आप यहाँ से देखें डेमो और रियल दोनों का ऑप्शन आ रहा है। आप रियल का करना चाहते हैं रियल का कर सकते हैं, डेमो का करना चाहते हैं डेमो का कर सकते हैं। अब हम रियल का कर रहे हैं तो हम यहाँ पे रियल ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम CFD के ऊपर क्लिक करेंगे। CFD के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये जो कुछ अकाउंट्स हमारे बने होते हैं, ये वाला अकाउंट मेरा बना है और एक ये वाला बना है। ठीक है, इनके ऊपर किसी भी पासवर्ड को हम चेंज करने के लिए ऑप्शन के ओपन के ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं आप स्वैप फ्री अकाउंट का पासवर्ड जो है वो चेंज करने लगा हूँ, तो मेरे पास जब मैं इसको ओपन करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की डिटेल्स आ जाएंगी, जो हमारी डिटेल्स हैं। डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने ये हमारे पास डिटेल आ गई, ये हमारी डिटेल है। ठीक है, लॉगिन ID और ये वाली चीज़ें। पासवर्ड अब हमें भूल चुका है तो पासवर्ड के ऊपर हम कुछ इस तरह से करेंगे। पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने से पहले हम यहाँ पे हमारे पास ये फॉरगेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ से फॉरगेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉरगेट के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक हमारे पास डेरिव MT5 पासवर्ड है जिससे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक हमारे पास आ रहा है इन्वेस्टर पासवर्ड। ठीक है, इन्वेस्टर पासवर्ड का भी आपको बता दूंगा। चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये हमें बोलेगा कि हाँ वाकई कन्फर्म आप करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे वो हमारे जिस जीमेल के ऊपर अकाउंट बना हुआ है उसके ऊपर एक मेल गई है। ठीक है, अब हम मेल को ओपन करेंगे। हम यहाँ से इसको मिनिमाइज़ करने के बाद मेल अपनी ओपन कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये देखें जी, मेल आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉरगेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देख लें, मुझे पूछ रहा है कि आप जो है वो वाकई पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे चेंज के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, चेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वो मुझे पूछेगा कि आप जो है वो अपना कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाएं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैं अपना एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह करना है, आपने अपना नाम का जो पहला हिस्सा है वो बड़ा लिखना है। बड़ा लिखने के बाद उसके बाद पूरे स्पेलिंग आपने करने के बाद उसके बाद कोई गिनती के 1-2 हिस्से डाल देने हैं। उसके बाद आपने ये कोई जो है वो इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है वो अपने कीबोर्ड में से हैश या सवालिया निशान या कोई भी आप डॉलर का साइन जो है वो @ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप
अपने पासवर्ड को जो है जिस तरह मैं अब लगाऊंगा तो ये वाले जो हमारे पास कुछ हिंसे होंगे वो ग्रीन हो जाएंगे। मैं जल्दी से अपना पासवर्ड जो है वो लगा लेता हूँ। चलें जी, पासवर्ड मैंने जो है वो अपना क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका पासवर्ड आप कोई इन हिस्सों में से नहीं लगाएंगे तो ये जो पट्टी आपको नज़र आ रही है ये आपको नज़र आएगी रेड कलर के अंदर। अगर पासवर्ड सही होगा तो आपको ग्रीन कलर के अंदर आएगी। अब यहाँ पे मैं क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा पासवर्ड जो है वो मुझे कह रहा है कि आपका पासवर्ड जो है वो सक्सेसफुली चेंज हो गया है, ठीक है। अब उस आपने क्या करना है, अब आपने इसको अपडेट कर लें, सेव कर लें, डन कर दें, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे इस ऑप्शन के ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसका मैंने जो है वो पासवर्ड रीसेट किया है इस स्वैप फ्री अकाउंट का। तो ये हमारे पास जो है 8025 वाली आईडी हमें नज़र आ रही है। मैं ओपन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये डिटेल दे देगा। मैं इस सर्वर को MT5 के अंदर जाके सर्च करूँगा, ये अपनी लॉगिन आईडी लगाऊँगा और पासवर्ड जो मैंने लगाया वो लगा के मैं इसको लॉगिन कर लूँगा। तो इस तरीके से कुछ आप अपना जो है वो MT5 का डेरिव का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेम पासवर्ड जो इन्वेस्टर पासवर्ड होता है हमारे पास, उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं। तो सेम इसी ऑप्शन के ऊपर दोबारा आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे इन्वेस्टर पासवर्ड के ऊपर आना है, ठीक है। इन्वेस्टर पासवर्ड के ऊपर आने के बाद वो हम चूँकि पहली बार लगा रहे हैं तो वो पूछ रहा है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो किस तरह का लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम कोई अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं, ठीक है। पासवर्ड जो है अपनी मर्ज़ी का लगा लेते हैं। लगाने के बाद हम इसको चेंज इन्वेस्टर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जल्दी से मैं पासवर्ड जो है अपना लगा लेता हूँ। याद रखें, जो पासवर्ड आपने ऊपर इस पॉइंट के ऊपर लगाया है वही पासवर्ड आपने इस पॉइंट के ऊपर ही लगाना है। अगर दोनों में से आपका पासवर्ड का एक भी हिस्सा गलत होगा तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज नहीं होगा। अगर तो पहले आपको पता है पासवर्ड तो आप यहाँ से दोबारा लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप फॉरगेट के ऑप्शन के ऊपर जाके अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। पासवर्ड लगाने के बाद आप यहाँ पे चेंज इन्वेस्टर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पूछ रहा है जी आप जो है वो डिफरेंट, मतलब जो है वो पासवर्ड जो है आप थोड़ा डिफरेंट करके लगाएं। इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आप चेंज पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा इन्वेस्टर पासवर्ड। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है वो सिंपली रीसेट क्रिएट के ऊपर क्लिक करके अपनी मेल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको वो मेल सेंड कर दी है। मेल के ऊपर जाने के बाद आप अपनी मर्ज़ी का जो है वो दोबारा पासवर्ड लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ जो है वो आप अपना मास्टर पासवर्ड और इन्वेस्टर पासवर्ड, ये देखें जी इन्वेस्टर पासवर्ड की मेल हमें आ चुकी है। और हम यहाँ पे क्लिक करके हम अपना इन्वेस्टर पासवर्ड जो है वो उसको रीसेट कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल अपनी मर्ज़ी का जो है वो पासवर्ड लगा, यहाँ पे देखें जी हमने पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का लगा लिया। अब हम क्रिएट इन्वेस्टर पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा जी आपका जो है वो इन्वेस्टर पासवर्ड जो है वो रीसेट हो गया है। हम यहाँ से अपडेट कर लेंगे ताकि हमें जो है वो दोबारा ना याद रखना पड़े। तो कुछ इस तरह से आप अपना इन्वेस्टर पासवर्ड और मास्टर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी को अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए दिया और वो आपका नुकसान कर रहा है तो आप जल्दी से जाके अपना जो है वो मास्टर पासवर्ड तब्दील कर लें ताकि उससे अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो जाए और आपका वो मज़ीद नुकसान ना कर सके, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफिज़।